जब कल्पना की दुनिया के सबसे शक्तिशाली दो योद्धा आमने सामने आते हैं, तब वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, वह बन जाती है एक महाकाव्यिक टकराव, जहां हर पल ताकत, गति और इच्छा शक्ति की अंतिम परीक्षा होती है। एक तरफ है गोकू, वह सयान योद्धा, जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। बचपन से ही कठिन ट्रेनिंग, अनगिनत खतरनाक लड़ाइयां और हर बार मौत के करीब जाकर वापस लौटने के बाद वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनता गया। उसके लिए सीमा अब जैसी कोई चीज नहीं है। जब भी लगता है कि वह अपनी हद तक पहुंच चुका है, उसी पल वह एक नए रूप, नई ताकत के साथ लौटता है। सुपर सयान से लेकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक हर स्तर पर वह और भी ज्यादा खतरनाक और अजेय बन चुका है। दूसरी तरफ है सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, जो सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि उम्मीद और न्याय का जीवंत रूप है। सूरज की ऊर्जा से मिली उसकी अपार शक्तियां उसे लगभग अजेय बनाती हैं। उसकी सुपर स्पीड, हीट विजन, एक्सरे विजन और अविश्वसनीय ताकत, ये सब मिलकर उसे धरती का सबसे महान रक्षक बनाते हैं। उसके हर कदम में जिम्मेदारी है और हर फैसले में इंसानियत के लिए गहरा प्यार। दोनों सिर्फ शक्तिशाली नहीं हैं, वे दो अलग-अलग दुनियाओं और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक लड़ता है अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए, खुद को हर बार और बेहतर बनाने के लिए। दूसरा लड़ता है दूसरों की रक्षा के लिए, दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए। जरा सोचिए, एक तरफ गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जहां उसका शरीर बिना सोचे खुद ही हर मूव करता है। दूसरी तरफ सुपरमैन की रफ्तार, जो समय को भी पीछे छोड़ दे, और उसकी ताकत, जो पूरे ग्रह को हिला सकती है। अगर ये दोनों आमने सामने आए, तो आसमान फट जाएगा, धरती कांप उठेगी और हर एक वार बिजली की तरह गूंजेगा। दो किंवदंतियां, दो अलग दुनियाएं, और एक ही सवाल, इस महायुद्ध में आखिर जीत किसकी होगी? गोकू, जिसका असली नाम गोकू यानी काकरोट है, उसका जन्म वेजिटा ग्रह पर हुआ था। एक ऐसा ग्रह जहां सयान योद्धाओं को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती थी, लड़ना और जीतना। लेकिन उसकी कहानी बाकी सयानों से अलग है। बचपन में ही उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया, जहां वह एक साधारण इंसान की तरह बड़ा हुआ। उसे प्यार, परिवार और दया का मतलब समझ आया, जो एक सयान के लिए बहुत ही असामान्य बात है। धीरे धीरे कठिन ट्रेनिंग और अनगिनत लड़ाइयों के जरिए वह एक असाधारण मार्शल आर्टिस्ट बन गया। उसकी असली ताकत सिर्फ उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसके सयान खून में छिपी है। हर लड़ाई के बाद, हर हार के बाद वह पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर लौटता है। यही वजह है कि उसकी सीमाएं कभी स्थिर नहीं रहती, वह हर बार उन्हें तोड़ देता है। दूसरी तरफ है सुपरमैन, जिसका असली नाम क्लार्क केंट है। उसका जन्म क्रिप्टन ग्रह पर हुआ था, एक उन्नत लेकिन विनाश के कगार पर खड़ा ग्रह। जब क्रिप्टन नष्ट होने वाला था, तब उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। यहां आकर पृथ्वी के पीले सूरज की ऊर्जा ने उसे असाधारण शक्तियां दी, अमानवीय ताकत, अविश्वसनीय गति, आसमान में उड़ने की क्षमता और लगभग अजेय शरीर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी शक्तियां नहीं है, बल्कि उसका चरित्र है। वह इंसानों के बीच पला बढ़ा और उसने सीखा कि शक्ति का असली मतलब दूसरों की रक्षा करना है। दोनों की शुरुआत अलग थी, उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन दोनों की कहानी में एक समानता है। वे पृथ्वी पर आए और यहीं उन्होंने अपनी असली पहचान पाई। एक योद्धा है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए लड़ता है, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। और दूसरा एक रक्षक है जो लड़ता है अपने कर्तव्य के लिए, लोगों की उम्मीद और सुरक्षा के लिए। यहीं से शुरू होती है दो विचारधाराओं की टक्कर। एक का लक्ष्य है ताकत की नई ऊंचाइयों को छूना, और दूसरे का लक्ष्य है उस ताकत का इस्तेमाल सही काम के लिए करना। अब बात करते हैं असली ताकत की, वो ताकत जो इन दोनों को सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि लीजेंड बनाती है। एक तरफ है गोकू, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है उसकी लगातार बढ़ती हुई शक्ति। गोकू के पास हैं कई ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर सयान गॉड, सुपर सयान ब्लू, और आखिर में उसका सबसे खतरनाक रूप, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस अवस्था में गोकू का शरीर अपने आप मूव करता है, बिना सोचे, बिना रुके।
हर अटैक और हर डिफेंस इतनी तेजी से होता है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता। यह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि परफेक्ट कॉम्बैट स्किल का उदाहरण है। गोकू की लड़ाई का तरीका हमेशा स्किल, टेक्निक और खुद को बेहतर बनाने पर आधारित होता है। वह हर दुश्मन से कुछ सीखता है, हर हार से और मजबूत बनता है। यही वजह है कि उसकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं। वह हर बार अपनी ही लिमिट को तोड़ देता है। दूसरी तरफ है सुपरमैन, जिसकी ताकत को शब्दों में बांधना मुश्किल है। उसकी शक्ति लगभग असीमित मानी जाती है। वह पूरे ग्रह को उठा सकता है, ब्लैक होल जैसे खतरनाक हालात से बच सकता है और उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वह रोशनी की रफ्तार को भी पार कर सकता है। कुछ वर्जन्स में तो यह भी दिखाया गया है कि वह रियलिटी को तक बदल सकता है, यानी सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि अस्तित्व के स्तर पर भी प्रभाव डाल सकता है। सुपरमैन की ताकत का स्रोत है पृथ्वी का पीला सूरज। जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी, उतनी ज्यादा उसकी शक्ति। उसकी हर क्षमता, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन, फ्लाइट, सब इसी ऊर्जा पर आधारित है। यहां फर्क साफ है। गोकू की ताकत आती है उसकी मेहनत, ट्रेनिंग और फाइटिंग स्किल से, जबकि सुपरमैन की ताकत आती है उसकी नेचुरल पावर और सोलर एनर्जी से। लेकिन असली ट्विस्ट यही है। गोकू की एक सीमा है, लेकिन वह हर बार उसे तोड़ देता है और उससे आगे निकल जाता है। और सुपरमैन, उसकी सीमा क्या है ये कई बार समझ ही नहीं आता, क्योंकि वह हर बार उससे भी आगे निकल जाता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल यह है कि किसकी ताकत ज्यादा आगे तक जा सकती है। अब बात करते हैं स्पीड और कॉम्बैट स्किल की, क्योंकि असली लड़ाई में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही मूव ही जीत तय करता है। एक तरफ है गोकू, जिसकी स्पीड पहले से ही अविश्वसनीय है, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में वह एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में उसका शरीर खुद ही हर अटैक को महसूस करता है और तुरंत रिएक्ट करता है, बिना सोचे, बिना किसी देरी के। इसका मतलब है कि गोकू सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि उसकी रिफ्लेक्सेस लगभग परफेक्ट है। उसके मूव्स इतने सटीक होते हैं कि वह सबसे खतरनाक हमलों को भी आसानी से डॉज कर सकता है। गोकू की ट्रेनिंग भी उसे खास बनाती है। उसने देवताओं के साथ ट्रेनिंग की है, खास तौर पर विस जैसे मास्टर के साथ। इस वजह से उसकी फाइटिंग स्टाइल में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि गहराई, कंट्रोल और रणनीति भी शामिल है। वह हर मूव सोच समझकर करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को जल्दी पहचान लेता है। दूसरी तरफ है सुपरमैन, जिसकी स्पीड भी किसी चमत्कार से कम नहीं। वह सेकंड्स के अंदर गैलेक्सी पार कर सकता है और उसकी रिएक्शन टाइम इतनी तेज है कि वह लगभग हर खतरे को तुरंत समझ सकता है। उसकी स्पीड उसे लगभग हर जगह, हर समय मौजूद रहने की क्षमता देती है। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क है। गोकू एक मार्शल आर्ट जीनियस है। उसकी हर फाइटिंग स्टाइल सालों की ट्रेनिंग, अनुभव और स्किल का नतीजा है। वह सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और तकनीक से भी लड़ता है। वहीं सुपरमैन जितना शक्तिशाली है, उतना ही सीधा फाइटर भी है। उसकी ताकत अपार है, लेकिन वह हमेशा टेक्निकल या स्ट्रैटेजिक फाइटर नहीं होता। वह अक्सर अपनी रॉ पावर और स्पीड पर ज्यादा निर्भर करता है। तो अगर बात हो एक प्योर फाइट की, जहां स्किल, टेक्निक और कॉम्बैट एक्सपीरियंस मायने रखता है, तो वहां गोकू को बढ़त मिल सकती है। लेकिन क्या सिर्फ स्किल ही काफी होगी सुपरमैन जैसी अपार ताकत के सामने?